बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और कॉन्सेप्ट जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है वो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एंड बैच ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास अगर एक मॉडल है, आपका ऑप्टिमाइज़र इस मॉडल को डेटा 1 बाय 1 प्रेजेंट करता है। डेटा से मुराद यहाँ पे इमेज है, क्योंकि हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो कॉन्वनेट के अंदर एक इमेज प्रेजेंट हुई और ऑप्टिमाइज़र ने मॉडल का जो भी आउटपुट आया उसके हिसाब से इस मॉडल के वेट्स को एडजस्ट किया। तो हम 1 इमेज या 1 इंस्टेंस ऑफ डेटा या 1 सैम्पल इमेज हम पास कर रहे हैं इसको, और उसके हिसाब से वेट्स एडजस्ट हो रहे हैं। ये मॉडल है आपका, इसके वेट्स एडजस्ट हो रहे हैं। तो अगर एक इमेज प्रेजेंट हो तो ये कहलाता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है, हम बैचेस की फॉर्म में डेटा देते हैं। हम एक इमेज को प्रेजेंट नहीं करते, बल्कि हम पूरा बैच प्रेजेंट करते हैं। इमेज का पूरा बैच हम प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से जो भी आउटपुट निकलता है, मिसाल के तौर पर 100 इमेजेस हमने दी, 100 का बैच है, तो उन 100 इमेजेस के 100 आउटपुट्स आएंगे और ये 100 आउटपुट को कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल आउटपुट से, क्योंकि ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है। एक्चुअल आउटपुट से जो भी डिफरेंस आ रहा है उसके हिसाब से एरर कैलकुलेट किया जाएगा और फिर वेट्स को अपडेट किया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये कॉन्सेप्ट है बैच का, जो कि हमने देखा कि इमेज डेटा जनरेटर में हम बैच साइज स्पेसिफाई करते हैं और पूरी बैचेस को प्रेजेंट करते हैं टू द मॉडल। जो भी एरर आउटपुट आता है, आउटपुट जो भी आता है उसके हिसाब से एरर की कैलकुलेशन होती है और फिर मॉडल के वेट्स को एडजस्ट किया जाता है। तो पूरे बैचेस में काम करता है। तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि इससे परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आती है।